ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर नव्य व्याकरण विषय के शास्त्रीय प्रथम वर्ष के छात्रों के हेतु आज समास प्रकरणस्थ अव्ययी भावस्थ अनुरियत समया यहाँ से आज प्रारंभ करेंगे। तो प्रिय छात्रों, यह अव्ययी प्रकरण में अनुरियत समया ये सूत्र के वृत्ति के रूप में दिया है। यम पदार्थं समयाद्योत्यते तेन लक्षण भूतेन अनु समस्यते सह अव्ययी भावः। तो ये जो सूत्र हैं अनुरियत समया, इसकी वृत्ति का अर्थ है जिस पदार्थ का सामीप्य निकटता द्योतित किया जाए उस लक्षण भूत शब्द के साथ अनु का समास होता है। तो इसके उदाहरण में है अनुबनम असनिर्गतः, यानी वनस्य समीपम गतः इत्यर्थः। तो अनुबनम असनिर्गतः वनस्य समीपम गत इत्यर्थः। वनस्य अनु इति लौकिक विग्रहे, वनगस अनु इति अलौकिक विग्रहे। अब इसके बाद में अनुरियत समया इस सूत्र से समास होंगे। समास के बाद में कृत तद्धित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा असुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुप का लुक हो जाएगा। तो वन और अनु, इस स्थिति में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इसी सूत्र से उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग। तो इसकी स्थिति बन जाएगी अनुपूर्व। इसके बाद में एक देश विकृत मनन्यवत, इस न्याय के द्वारा सामुदायिक यहाँ पर सुप्रत्यय होंगे। असुप्रत्यय के अव्ययी भावश्च इससे अव्यय संज्ञा और नाव्ययी भावादतोम त्व पंचम्या इसी सूत्र से सु का अम होंगे और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के तब सिद्धि बनेगी अनुबनम। अब अग्रिम सूत्र है यस्य चायामः, यस्य चायामः यस्य दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते लक्षण भूतेन अनु समस्यते, यानी जिसके दैर्घ्य का द्योतक अनु शब्द से रहे उस लक्षण भूत के साथ अनु का समास होता है विकल्प से। तो यहाँ पर उदाहरण में है अनुगंगम वाराणसी, गंगाया अनु। तो अनुगंगम तो गंगाया अनु इति अनुगंगम वाराणसी, यहाँ पर गंगा नस और अनु इति अलौकिक विग्रह। यस्य चायामः इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी। तो गंगा अनु, इस स्थिति में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञक अनु की पूर्व प्रयोग, अपूर्व प्रयोग होने के बाद में अव्ययी कृत एक देश विकृत मनन्यवत इसी न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम अप्रातिपदिकत्वात् सामुदायिक सु प्रत्यय त अनु गंगा सु। ऐसी स्थिति में अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण नपुंसक संज्ञायाम अनाव्ययी भावादतोम त्व पंचम्या इति सूत्रेण सु स्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्व रूपे कृते अनुगंगम इति रूपम सिद्धम भवति।
अग्रिम सूत्रम अस्ति तिष्ठत गु प्रभृतीनि च। तिष्ठत गु प्रभृतीनि च द्वितीय अध्याय प्रथम पाद सप्तदश संख्यात्मकम सूत्रम। एतानि निपात्यन्ते, यानी तिष्ठत गु शब्द जो हैं ये निपातन के द्वारा सिद्ध होता है। तो तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले स तिष्ठत गु दोहन कालः। यहाँ पर तिष्ठत गु में सिद्धि के लिए कोई किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं। मात्र तिष्ठत गु प्रभृतीनि च इति सूत्रेण निपातनात् इति सिद्धम। दूसरी सिद्धि है आयति गवम। आयति गवम इह सत्रादेशः पुंबद्भाविरः समासान्तश्च निपात्यते। यानी आयत्यः गावः यस्मिन् काले इति विग्रहे तिष्ठत गु प्रभृतीनि च इति निपातनात् आयति गवम इत्यस्य उदाहरणं सिद्धम्। इह सत्रादेशः पुंबद्भाविरः असमान्तान्तश्च अत्र निपात्यते। किंचित् विशिष्ट इत्थम् अस्ति अत्र निपातन प्रकारस्तु इत्थम् आयत्यः गावः इति प्रथमा समानाधिकरणत्वात् लटः सत्रिशानचाव प्रथमा समानाधिकरणे इत्यस्य अप्राप्तो निपातनात् सत्रादेशः आयति शब्दस्य स्त्रियः पुंबत् इति पुंबत्वस्य प्राप्तौ निपातनात् तद अभावः तत्पुरुषे एव गो शब्दस्य टज विधानात् आयति गो शब्दस्य निपातनात् समासान्तश्च चकारात् अव्ययी भावश्चेति। अब यहाँ पर अग्रिम सूत्र है पारे मध्ये षष्ठ्यावा। पारे मध्ये षष्ठ्यावा पार मध्य शब्दौ षष्ठ्यन्तेन सहवा समस्येते एतदन्तत्वं च अनयो निपात्यते। पार शब्द और मध्य शब्द का षष्ठ्यंत के साथ समास होता है विकल्प से, और एकारांत तत्व का निपातन भी हो जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है पारे गंगात आनय और गंगा पारात, मध्य गंगात गंगा मध्यात। तो पारे गंगात आनय गंगायाः पारात इति विग्रहे, गंगायाः पारात इति विग्रहे पारे मध्ये षष्ठ्यावा इति सूत्रेण अव्ययी भाव समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी। पार शब्दस्य पूर्वनिपाते निपातनात् एत्वे अव्ययी भावश्च इति नपुंसक संज्ञायाम् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण नपुंसक ह्रस्वत्वे समासात् पुनः पंचमी उत्पत्तिः। आव्यया दाप्सुपः इति सुपोलुक्तु नाव्ययी भावादतों तो पंचम्याः इति निषेधात् पंचम्याः इति पर्युदासात् अम्भावश्च न इति विकल्प पक्षे तो षष्ठी तत्पुरुष समासे गंगा पारात इति भवति। तदनन्तरं सूत्रं विद्यते संख्यावंशीयेन। द्वितीय अध्यायः प्रथम पादः 19 संख्यात्मकं सूत्रम्। अत्र वृत्तिरूपेण विद्यते वंशो द्विधा विद्यया जन्मना च तत्र भवो वंश्यः तद्वाचिना सह संख्या वा समस्यते। उदाहरणं द्वौ मुनि वंश्यौ द्विमुनि व्याकरणस्य त्रिमुनि विद्या
तद्वताम अभेद विवक्षायाम त्रिमुनि व्याकरणम 21 भारद्वाजम। यानी वंश जो है दो प्रकार का होता है, विद्या से तथा जन्म से। विद्या में उत्पन्न को वंश कहते हैं। इस प्रकार सूत्रार्थ हुआ, वंशवाचक सुबंत के साथ संख्यावाचक सुबंत का समास होता है विकल्प से। वंशवाचक सुबंत के साथ संख्यावाचक सुबंत का समास होता है विकल्प से। तो यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है त्रिमुनि व्याकरणम, त्रिमुनि व्याकरणम। द्वौ मुनि वंश्यो द्विमुनि व्याकरणस्य त्रिमुनि। तो त्रिमुनि इत्यस्य त्रयः मुनयः, त्रयः के इति तपाणि कात्यायन पतंजलयः इति विग्रहे अत्र संख्यावंश्येन इति सूत्रेण समासे कृत्तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायाम सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपीलुकी। तदनन्तरं प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम इति सूत्रेण त्रिशब्दस्य उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति पूर्वप्रयोगे समुदायात् सुविभक्ति अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् सुलुकी त्रिमुनि इति रूपम भवति। अनेन प्रकारेण 21 भारद्वाजम। तदनन्तरं सूत्रम विद्यते नदीभिश्च, नदीभिः संख्या प्रागवत। यानी नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्दों का समास होता है। नदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक शब्दों का समास होता है। अब आगे वार्तिक है समाहारे चाय मिश्यते, समाहारे चाय मिश्यते। यानी ये जो नदीभिश्च समास होता है ये इसी को निर्णय करते हैं ये वार्तिक। समाहारे चाय मिश्यते, यह समास जो है ये समाहार में ही होता है, यानी समाहार में ही इष्ट हैं। तो उदाहरण के रूप में दिया है सप्तगंगम द्वियमुनम। तो सप्तानाम गंगानाम समाहारः, सप्तानाम गंगानाम समाहारः इति विग्रहे तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण द्विगु समासं बाधित्वा नदीभिश्च इति सूत्रेण अव्ययी भाव समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपीलुकी। प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम इति सूत्रेण सप्त इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति उपसर्जन संज्ञक सप्त इत्यस्य पूर्व प्रयोगे अव्ययी भावश्च इति नपुंसक संज्ञायाम ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वत्वे समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम एकदेश विकृत मनन्यवत् इति न्यायेन प्रातिपदिक संज्ञायाम समुदायात् सुविभक्ति अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् नाव्ययी भावादतों त्व पंचम्यः इति सूत्रेण अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते सति उक्तं रूपं सिद्धम्। अत्र नदीभिश्च इत्यत्र समाहारे चायमिष्यते इति वार्तिक कृत उक्तम् इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। तदनन्तरम् उदाहरणं विद्यते द्वियमुनम, द्वियमुनम। तो इसके द्वयोर मुनयो समाहारः इति विग्रहे द्वयो यमुनयो, द्वयो यमुनयो समाहारः इति विग्रहे तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति द्विगु समासं बाधित्वा नदीभिश्च इति अव्ययी भाव समासे कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपीलुकी।
द्वि शब्दस्य अत्र उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण पूर्वप्रयोगे द्वियम् इत्यत्र समुदायात् एकदेशविकृतमनन्यवत् इति सूत्रे इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकत्वविवक्षायां सुप्रत्यये अव्ययत्वात् अत्र नाव्ययी भावादतों त्वपञ्चम्यः इति सूत्रेण अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते सति द्वियमनम्। तदनन्तरं समाहारे चायमिष्यते इति वार्तिकोक्तत्वात् समाहारे एव नदीभिश्च इत्यनेन समासः इति भवति। तदनन्तरम् अत्र कथ्यते यत् महाविभाषाधिकारेऽपि वाक्येन संख्या अनवगमात् यः नित्यसमासः येन प्रकारेण उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे सः उन्मत्तगंगः अत्र उन्मत्तगंगम नाम देशः लोहितगंगम उन्मत्तगंगम अलोहित गंगम। तो यहाँ पर उन्मत्तगंगम अनेन प्रकारेण सिद्धिर्भवति यत् उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे स उन्मत्तगंगम नाम देशः। अत्र अन्य पदार्थे च संज्ञायाम् इत्यनेन अत्र अव्ययी भाव समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। तदनन्तरं प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण उन्मत्त शब्दस्य अत्र उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति पूर्वप्रयोगे समुदायात् एकदेश विकृतमनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकत्व विवक्षायां समुदायात् सुप्रत्यये अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण नपुंसक संज्ञायां ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण नपुंसक गंगा इत्यस्य ह्रस्वत्वे कृते सति अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् नाव्ययी भावादतों त्वपञ्चम्यः इति सूत्रेण सुस्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते सति उन्मत्तगंगम अत्र सिद्धम्। तदनन्तरम् उन्मत्ता गंगा यस्मिन् देशे इति वाक्येन देश विशेषस्य अनवगमात् इह नित्यसमासः ततश्च नास्ति अत्र लौकिक विग्रह अश्वपद विग्रह वा इति फलति। तदनन्तरम् उदाहरणं विद्यते यत् लोहित गंगम इत्यस्य विग्रहः भवति यत् लोहिता गंगा यस्मिन् देशे स लोहित गंगम नाम देशः। अत्रापि अन्य पदार्थे च संज्ञायाम् इति सूत्रेण समासे असमासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि भवति। तदनन्तरं प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण इति लोहित शब्दस्य उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति पूर्वप्रयोगे नपुंसक ह्रस्वत्वे समुदायात् एकदेश विकृतमनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एकवचन क्लेवत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् नाव्ययी भावादतों त्वपञ्चम्यः इति सूत्रेण सुस्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे लोहित गंगम इति सिद्धं भवति। लोहिता गंगा यस्मिन् इति वाक्येन देश विशेषस्य अनवगमात् इह अत्रापि नित्यसमासः भवति। तदनन्तरं सूत्रं विद्यते यत् समासान्ता
इत्यधिकृत्य इदं सूत्रम् अधिकारसूत्रम् पंचमोऽध्यायः चतुर्थपादः अष्टषष्ठी इति संख्यात्मकं सूत्रं विद्यते। अस्य इदं सूत्रम् अधिकारसूत्रं विद्यते। अव्ययी भावे शरत् प्रभृतिभ्यः शर्दादिभ्यः टच् स्यात् समासान्तः अव्ययी भावः इति अत्र गणपाठः। शर्दादि गणपाठः। शर्दादि गणपाठ शब्दांत अव्ययी भाव को समास में समासांत यानी समास का अवयव या समास का अंग टच प्रत्यय होता है। यहाँ पर टच प्रत्यय टच इति अनुबंधात्मकः टकारस्य इत्संज्ञायां चुटु इति सूत्रेण चकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञायां इत्संज्ञकौ वर्णौ इति लोपे कृते सति तस्य लोपः इति सूत्रेण तर्हि अननुबन्धात्मकः अकारः शेषः भवति। अस्य उदाहरणं विद्यते उपसरदम् शरदः समीपम् इति लौकिक विग्रहे। शरद ङस् असमीपार्थे उप इति अलौकिक विग्रहे। अव्ययम् विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावातया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इति सूत्रेण अव्ययी भाव समासे समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् अप्रातिपदिकत्वात् सुप्रत्यय समुदायात् प्रातिपदिकत्व कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। तर्हि शरद उप इत्यत्र अत्र उप इत्यस्य प्रथम निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण पूर्वप्रयोगे उपसरद इत्यत्र समुदायात् एकदेश विकृतमनन्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम् प्रथमा एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये असु स्थाने नाव्ययी भावादतों त्वपंचम्याः इति सूत्रेण अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते सति उपसरदम् इति रूपं सिद्धम्। अनेन प्रकारेण प्रतिविपासं विपास मनस अनस उपानः दिव हिम्बत अंडुः दिश दृश बिन चेतस चतुर त्यद तद यद कियत जराया जरश्च उपजरसम जराया जरश्च इति उपजरसम जरा शब्दस्य जरस आदेशः गणसूत्र अत्र। तो उदाहरणम् उपजरसम विद्यते तजरायाः समीपम इति लौकिक विग्रहे जरागस असमीपार्थे उप इति अलौकिक विग्रहे अव्ययम् विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य
संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। तदनन्तरं विद्यते यत् प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति सूत्रेण उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण पूर्वप्रयोगे उप जरा। तदनन्तरम् उप इत्यस्य जरायाः इति षष्ठ्यन्तेन अव्ययीभाव समासे सुपेलुके उपसर्जन संज्ञायां पूर्वप्रयोगे अव्ययीभावे शरत् प्रभृतिभ्यः इति समासान्ते टच प्रत्यये अटचः विभक्तित्वाभावात् तस्मिन् परे जरस् आदेशे प्राप्ते जराया जरश्च इति सर्दादिगण पठितगण सूत्रेण जरसि एकदेश विकृत न्यायेन समुदायात् सौ अव्ययी भावश्च इति सूत्रेण अव्यय संज्ञायाम् अव्ययादाप्सुपः इति सुपीलुकी प्राप्ते तम प्रवाद्य नाव्ययी भावादतों त्वपंचम्य इति सूत्रेण सुस्थाने अमादेशे पूर्वरूपे कृते सति उपजरसम इति रूपम सिद्धम भवति। तदनन्तरम् उदाहरण रूपेण विद्यते प्रत्यक्षम् इत्यस्य अक्षणः अभिमुखम् इत्यर्थः। अक्षणोरभिमुखम् इत्यर्थः। अक्षिणौ प्रतीति विग्रहे अत्र लक्षणे नाभिप्रति आभिमुख्ये इति सूत्रेण अव्ययीभाव समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण सुपीलुकी प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण पूर्वप्रयोगे अव्ययी भावे शरत् प्रभृतिभ्यः इति सूत्रेण टच प्रत्यये अनुबंधलोपे यस्येति च इति सूत्रेण अकारलोपे यनीकृते समुदायात् सुविभक्ति अव्ययी भावश्च इति सुलुकी प्राप्ते नाव्ययी भावादतों त्वपंचम्य इति सूत्रेण अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते सति प्रत्यक्षम् इति रूपं सिद्धम्। उदाहरणान्तरं समासान्त विधान सामर्थ्यात् अव्ययी भावः परोक्षे लिट् इति निपातनात् परस्य उकारादेशः परोक्षम्। उदाहरणं परोक्षम् अक्षणः परम् इति विग्रहे परम् इत्यस्य अक्षि इत्यनेन अव्ययीभाव समासे प्रातिपदिक संज्ञायां सुपीलुकी प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति परशब्दस्य उपसर्जन संज्ञायां पूर्वप्रयोगे अव्ययी भावे शरत् प्रभृतिभ्यः इति टच प्रत्यये यस्येति च इति अकारलोपे परोक्षे लिट् इति निपातनात् परस्य औकारादेशे पररूपे च कृते समुदायात् सौ अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् सोर्लुकी प्राप्ते नाव्ययी भावादतों त्वपंचम्य इति सूत्रेण सुस्थाने अमादेशे पूर्वरूपे परोक्षम् इति रूपं भवति। अत्र अव्ययी भावे शरत् प्रभृतिभ्यः इति अव्ययी भावे टच विधान सामर्थ्यात् अनव्ययस्यापि परशब्दस्य अव्ययी भावः भवति। तदनन्तरम् अस्ति परोक्षा क्रिया इत्यादि तु अर्थ आद्यचि समक्षम अन्वक्षम
तो परोक्षम अस्य अस्ति इति अर्थे परोक्ष शब्दात् धर्म प्रधानात् अर्थ आदिभ्यः अच इति मत्वर्थीये अच प्रत्यये कृते यस्येति च इति अकार लोपे स्त्रीत्वात् टाप प्रत्यये कृते परोक्षा क्रिया इत्यादि सिद्धं प्रतिपरसमनुभ्यक्षणः इति गणसूत्रे परग्रहणं प्रक्षिप्तं युक्तं भवति। अपरोक्षे लिट् सूत्रस्य सूत्रस्थभाष्य कैयतयोर समासान्तस्यापि निपातनेन साधित्वात्। तदनन्तरं सूत्रं विद्यते अनश्च अनन्तात् अव्ययी भावात् टच स्यात्। अनंत अव्ययी भाव में टच प्रत्यय होता है। अन है अंत में जिसके, ऐसे अनंत अव्ययी भाव समास से समासांत टच प्रत्यय होता है। तदनन्तरं सूत्रम नस्तद्धिते नान्तस्य भस्य टिर्लोपः स्यात् तद्धिते। नान्त भ संज्ञक टी का लोप होता है तद्धित संज्ञक प्रत्यय के पड़े रहने पर। तो उदाहरण के रूप में उपराजम अध्यात्मम, उपराजम राज्ञः समीपम इति विग्रहे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इत्यादीना समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी तराजन उप इत्यत्र प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति पूर्वप्रयोगे तस्य अत्र पूर्वं प्रयोगे अनश्च इति सूत्रेण टच प्रत्यये अनुबंधलोपे नस्तद्धिते इति सूत्रेण टीलोपे समुदायात् नाव्ययी भावादतों त्वपंचम्या इति सुवस्थाने अमादेशे पुरुरूपे कृते सति अत्र उपराजम इति रूपं सिद्धं भवति। अध्यात्मम् आत्मनि इत्यर्थः। अत्र आत्मनः अधि अत्र अव्ययम विभक्ति इत्यादीना सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण अधि इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वम् इति पूर्वप्रयोगे अनश्च इति टच प्रत्यये नस्तद्धिते इति सूत्रेण टीलोपे यनि समुदायात्सु नाव्ययी भावादतों त्वपंचम्या इति सुस्थाने अमादेशे पूर्वरूपे अध्यात्मम् इति रूपं सिद्धम्। तजन्तस्यैव अव्ययी भाव समासत्वात् टच प्रत्यये अव्ययानां भवमात्रे टीलोपः इत्यस्य अप्रवृत्ते नस्तद्धिते इत्यस्य आरम्भः भवति। तदनन्तरं सूत्रम् अग्रिम विद्यते यत् नदी पूर्णमास्याग्रहायनीभ्यः नदीवाची पूर्णमासी तथा आग्रहायनी शब्द हैं अंत में जिसके ऐसे अव्ययी भाव समास में समासान टच प्रत्यय होता है। तो इसका उदाहरण दिया है उपनदम विकल्प होने के कारण उपनदी। तनद्याः समीपम इति विग्रहे नदीगः समीपार्थे उप इति अलौकिक विग्रहे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विध्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इति सूत्रेण अव्ययी भाव समासे समासत्वात्
कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण पूर्व प्रयोगे उप नदी इत्यत्र नदी पूर्णमास्याग्रहायनीभ्यः इति सूत्रेण टच प्रत्यय अनुबंध लोपे उपनदी प्लस अ यस्येति च इति इकार लोपे उपनद प्लस अ वर्ण सम्मेलने समुदायात् सुप्रत्यये नाव्ययी भावादतों त्व पंचम्या इति सूत्रेण सुस्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति पूर्वरूपे कृते सति उपनदम इति रूपम सिद्धम। टच अभावे नपुंसक ह्रस्वत्वे अव्ययादि ति सोर्लुकी उपनदी इति रूपम भवति। अनेन प्रकारेण उपपौर्णमासम उपौर्णमासी उपाग्रहायनम उपाग्रहायनी सिद्धिर भवति। झयः झयंतात अव्ययी भावात् टचवा स्यात्। झयंत अव्ययी भाव से टच प्रत्यय होता है, यानी झय प्रत्याहार वर्ण का वर्ण है जिसमें झय प्रत्याहार का वर्ण है अंत में जिसके ऐसे अव्ययी भाव समास से समासान टच प्रत्यय विकल्प से होता है। समासान टच प्रत्यय विकल्प से होता है। त अस्य उदाहरणम उपसमिधम उपसमिधम उपसमित। त समिधः समीपम इति अश्वपद विग्रहे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावातया संप्रति प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्वयोग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायाम असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति तस्य पूर्व प्रयोगे झयः इति विभाषया टच प्रत्यय समुदायात् सु नाव्ययी भावादतों त्व पंचम्या इति सुस्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते सति उपसमिधम इति रूपम भवति। टच अभाव पक्षे तु अजन्तत्वाभावात् नाव्ययी भावादतों त्व पंचम्या इत्यस्य अप्राप्त्या अव्ययी भावात् इति सोर्लुकी जस्त्वे चर्त्वे उपसमित इति रूपम सिद्धिर भवति। गिरेश्च सेनकस्य